जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास की, क्योंकि कल 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन 16 अगस्त को होगा। पुरुषोत्तम मास ये एक ऐसा मास है जिसे श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं अपना नाम दे दिया। इस मास को स्वयं अपना नाम दे दिया। क्यों? हमारे पंचांग की गणना के अनुसार जो सूर्य का वर्ष होता है वो 365 दिनों का होता है, और चंद्रमा का वर्ष जो होता है 354 दिनों का होता है। तो ये जो 11 दिनों का अंतर आता है, ये 3 साल में 33 दिनों का अंतर बन जाता है। और इसी अंतर को पाटने के लिए हर तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास अवश्य आता है। इस बार श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास आया है। बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि हमें भोले बाबा की कृपा के साथ साथ श्री हरि विष्णु भगवान की भी कृपा प्राप्त होगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक वृत्तांत आता है कि दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप की तपस्या से प्रसन्न हो गए, वर मांगने को कहा। तो हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे अमरता का वर प्रदान करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। तब हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु साल के 12 महीनों में किसी भी महीने में ना हो, दिन में ना हो, रात में ना हो, घर के अंदर ना हो, घर के बाहर ना हो, किसी नर नारी के द्वारा ना हो, किसी पशु के द्वारा ना हो, किसी देवी देवता के द्वारा ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए साल में 12 महीने होते हैं, और उसने वरदान मांगा कि 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान विष्णु ने इसी अधिक मास में ही हिरण्याकश्यप का वध किया था। उस समय संध्या का समय था, न दिन था न रात थी, और घर की जो डेहरी होती है, चौखट, उसके ऊपर जो है वध किया, और नरसिंह का रूप धारण कर लिया, आधा नर आधा सिंह। तो अधिक मास का महत्व इसीलिए बढ़ा। क्यों? क्योंकि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में हरिनारायण की पूरी कृपा प्राप्त होती है। ये मास 3 साल में आता है। इसका जीवन में पूरा सदुपयोग करना चाहिए, धर्म कर्म के लिए, दान के लिए, पूजा पाठ के लिए। पुरुषोत्तम मास में हम जो भी दान करेंगे, जो भी धर्म कर्म करेंगे, जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी मंत्र जप करेंगे, इसका हमें 4 नहीं 10 गुना फल प्राप्त होगा। उसके अलावा यही किए गए धर्म कर्म आगे हमारे जीवन में सौभाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। कोई गरीब बच्चा है, उसको पुस्तकों का, किताबों का दान कर दीजिए, सरस्वती जी की कृपा आपके जीवन में होने लगेगी। नारियल का दान कर दीजिए, लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन में होने लगेगी। वस्त्र का दान कर दीजिए, अन्न का दान कर दीजिए, दान करते रहें। और अगर आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नहीं करा सकते हैं, उसका श्रवण भी नहीं कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण पाठ नहीं कर सकते हैं, तो एक आसान मंत्र है जिसको आप पुरुषोत्तम मास में अवश्य मन ही मन बोलते रहें, तो संसार के पालनहार भगवान विष्णु, जो कि करुणा सागर हैं, दीन दयाल हैं, जब दीन दयाल दया करी हैं तो हमारे शत्रु का करी हैं। कोई शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और करुणा सागर शरणागत वत्सल
भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। आप पूरे पुरुषोत्तम मास में मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। धर्म कर्म पूजा पाठ और दान पुण्य में अपने मन को लगाए रखें। अवश्य जो है समस्त कार्यों में सफलता मिलेगी और श्री हरि नारायण की पूरी कृपा प्राप्त होगी। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।